प्रिय श्रोताओं, मैं पीताम्बर दास फ्रंक आपको अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। कविता प्रस्तुत है। दिन ढलने को है, दिन ढलने को है, सूरज के परखच्चे उड़ गए। दिन ढलने को है, सूरज के परखच्चे उड़ गए। दिन भर की यात्रा थका थकाया उसने अपनी लालिमा समेटना किया है। दिन ढलने को है, सूरज के परखच्चे उड़ गए। दिन भर की ये यात्रा थका थकाया उसने अपनी लालिमा समेटना शुरू कर दिया है। उसे पता नहीं था कि सुबह 5 बजे से उजियारा करने को के बाद उसे पता नहीं था कि सुबह 5 बजे से उजियारा करने के बाद 12 घंटों से अधिक के लिए रोशनी बांटनी होगी। उसे पता नहीं था कि सुबह 5 बजे से उजियारा करने के बाद 12 घंटों से अधिक के लिए रोशनी बांटनी होगी, अपने अंदर को जलाकर। रात जब वह अब इतना जल चुका है कि शांत होने के लिए उसने समंदर के पिछवाड़े डुबकी लगानी होगी। वह अब इतना शांत हो चुका है कि शांत होने के लिए वह अब इतना जल चुका है कि शांत होने के लिए उसे समुंदर के पिछवाड़े डुबकी लगानी होगी। शाम देख रही थी, खुश भी थी कि अहम किसी का ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। उसने शामल ओढ़नी ओढ़ी और चली रात को बताने, तुम्हारे आने में अब कोई अड़चन नहीं है। उसने शामल ओढ़नी ओढ़ी और चली रात को बताने, तुम्हारे आने में अब कोई अड़चन नहीं है। रात के स्वागत में मंदिरों में दीप जलाए गए। घंटियां बजाई गईं, प्रभु की आरती के साथ जय जयकार की गई। सारा शहर विद्युत प्रभा से आलोकित हो उठा। बाग बगीचे आवाजाही से खिल उठे। सड़कें आबाद हो गई यारों की यारी से। मैखाने अट्टहासों में गूंजने लगे। मलिकाए हुस्न ने ठुमरी से डूबते दिलों में जान फूंक दी। चांद तारे तबले की थाप पर थिरकने लगे। संगमरमरी बदन पर से शराब ढलकी और गोद में आ गई जवानी। दबे हुए जीवाणु दम लेने लगे। उन्मादी तरंगे लहराने लगी। क्या गोश में कसे हुए बदन छटपटाने लगे, धमनियां चटकने लगी। दबे हुए जीवाणु दम लेने लगे, उन्मादी तरंगे लहराने लगी। रात के आगोश में कसे हुए बदन छटपटाने लगे, धमनियां चटकने लगी। एक चीख उठी और खो गई न जाने कहाँ। नींद जब जागी तब रात जा चुकी थी अपनी सुधियों के साथ। एक चीख उठी और खो गई न जाने कहाँ। नींद जब जागी तब रात जा चुकी थी अपनी सुधियों के साथ। धन्यवाद।